हम प्री ओपन में भी डिस्कस करते साउथ इंडियन बैंक और उस पर 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है क्योंकि मुरली रामाकृष्णन दोबारा एमडी एंड सीईओ बनने से इनकार करने की इस बात से आपने स्टॉक पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखा है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्रूशियल डिटेल्स लेकर। अजय, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होगी, आपकी इस वक्त नजर कहाँ है? साउथ इंडियन बैंक आज इनफैक्ट आप देखें 11-12% की यहाँ पर गिरावट है और उसका बड़ा रीज़न है जो उनके एग्जिस्टिंग एमडी एंड सीईओ है मिस्टर मुरली रामाकृष्णन। उन्होंने दोबारा एमडी पोस्ट पर बने रहने से इनकार किया है और इसके चलते एक फॉलोअप मीटिंग आज 11 बजे एक प्रेस मीट भी है। उस पर क्या कुछ इस मीट में निकल कर आ सकता है? अजय इस पूरी खबर पर बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, ये 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, आप इसे ऐसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए खबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि साउथ इंडियन बैंक एक फेवरेट स्टॉक रहा है। करीब 5-6 रुपये, 6 रुपये से एक्चुअली ये 22 रुपये तक गया था। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं और उसका खास रीज़न ये रहा है कि जेन्युइनली जब बैंकिंग रैली चल रही थी और दूसरे बैंक्स भी चल रहे थे, ये स्टॉक भी चलने लगा और रीरेट हो गया, एक कंप्लीट पेनी स्टॉक से बढ़ गया। इसके अंदर अच्छे शेयर होल्डर आ गए। इसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि मिस्टर मुरली जो इसके करंट एमडी हैं, उन्होंने एक टर्न अराउंड किया था इसमें और नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो गए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इंप्रूव हो रहे थे। हमारे सोर्सेज ये बात कह रहे हैं अब कि ये जो कल शाम का जो अनाउंसमेंट आया है एक्सचेंजेस के ऊपर कि बोर्ड ने करंट एमडी के दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सितंबर के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करना चाहेंगे, तो इससे आज बाजार परेशान हो गया और एक टाइम पे तो सुबह आधे घंटे में स्टॉक 16% नीचे गिरा। अभी ये 12% नीचे थोड़ा रिकवर कर गया है क्योंकि हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 11 बजे आज एक प्रेस मीट है थोड़ी देर में और बैंक उस प्रेस मीट में ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे कि जो करंट एमडी वो जाएंगे तो न्यू एमडी कौन आएंगे और उसमें हैंड होल्डिंग होगी, एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, कोई एक एडहॉक एक शॉर्ट टर्म टाइप का कोई मूवमेंट नहीं है ये। तो ये एक तो पहली बात बताएंगे। दूसरा, जो नामी ग्रामी हेड हंटिंग एजेंसी है हंट पार्टनर्स, उनको नियुक्त किया गया है इस नए एमडी की खोज में। वो बोर्ड के साथ और मुरली जी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और वो नए एमडी को खोजेंगे, कैंडिडेट को भरेंगे और ये कैंडिडेट इंटरनल कैंडिडेट भी हो सकता है जिनको मुरली जी ग्रूम कर रहे हैं पिछले कई महीनों और सालों से। ये एक्सटर्नल कैंडिडेट भी हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज की फील्ड में कोई कमी तो है नहीं टैलेंटेड लोगों की, तो उस पर काम चल रहा है और एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा और वो जल्द से जल्द भरी जाएगी पोजीशन। और 3-4 महीने, अब सितंबर की बात कर रहे हैं, अभी हम मार्च अप्रैल में, इस समय के दौरान मुरली जी नए कैंडिडेट के साथ क्लोजली काम करेंगे अपनी सारी स्ट्रैटेजी और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में और ये ट्रांजिशन होगा। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है कि एमडी साहब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, एमडी साहब अपनी ज़िंदगी को आगे जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं, बट वो इंश्योर करेंगे कि एक कायदे का कैंडिडेट उनकी जगह ले और उनकी मदद भी करेंगे फिट इन करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको 11 बजे मिलेंगी और डिटेल्स मिलेंगी जिससे शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा आश्वासन मिलेगा। ये सोर्सेज बता रहे हैं हमें इंडस्ट्री से। अजय, आप सही कह रहे हैं, ये तो एक पर्सनल कॉल है जो कि एमडी ले रहे हैं, लेकिन ट्रेडर फेवरेट स्टॉक रहा है और खासतौर से हैंड होल्डिंग की आप जहां बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें जो एमडी है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए काम करते थे स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में, इन पर्टिकुलर इस सेगमेंट में। अब जब नए मैनेजमेंट का यहाँ पर एंट्रेंस होगा या नया मैनेजमेंट जब आएगा, क्या आपको लगता है कि स्ट्रीम वाइज बिजनेसेस जो हैं वो भी स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखेंगे साउथ इंडियन बैंक के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रेडर्स को काफी हद तक इस स्टॉक पे इंटरेस्ट रहता है और काफी हद तक न्यूज फ्लोज भी हैं जो कि यहाँ पर बैंक को लेकर आए हैं। नए कैंडिडेट है, उनकी काबिलियत और उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे यहाँ से स्टॉक कैसा करेगा ये बात निर्भर करेगी। और जैसे मुरली जी को भी बाजार को ये बात समझाने में समय लगा था, मुझे लगता है नए मैनेजमेंट को भी समझने में बाजार को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वाकई अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और मुरली जी की विजन पे बैंक के उसमें बैठ जाते हैं तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में नंबर्स आने लगेंगे और नंबर्स आएंगे तो भाव भी वापस आ जाएगा क्योंकि स्टॉक प्राइस तो अर्निंग्स का स्लेव होता है। और ये तो सवाल कोई परेशानी की बात नहीं है, सबको पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में और बैंक्स में सेक्टर में टेलविंड है। अगर ठीक से आप अपना मैनेज कर रहे हैं रिस्क और ग्रोथ तो, और स्पेशली कासा, तो बैंक में कोई अपॉर्चुनिटी की कमी तो नहीं है बैंकिंग स्पेस में, ये तो बात है। लेकिन सारा फोकस नए एमडी की काबिलियत, ट्रैक रिकॉर्ड और कितना क्लोजली वो अडेप्ट करते हैं
इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम यहाँ ET नाउ स्वदेश पे जरूर से रिपोर्ट करते जाएंगे। अजय, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी इस वक्त, और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक का नए मैनेजमेंट, नए एमडी की तलाश इस वक्त जारी है, और इसी खबर के चलते यहां पर हम स्टॉक में एक मूवमेंट भी देख रहे हैं। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए मैनेजमेंट, नए एमडी के नाम का हो सकता है कि ऐलान होता दिखे, और इसके ठीक बाद बैंक्स के ऑपरेशंस में किस तरह का असर दिखेगा, ये नए एमडी की काबिलियत पर पूरी तरह से निर्भर करता है।